हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपके अपने ही YouTube चैनल यहाँ मिस्टर टोटल गुरुकुल पर। और यहाँ पर मैं आपके लिए यहाँ पे मैथमेटिक्स का एक और लेक्चर लाया हूँ दोस्तों। फिजिक्स का हमारा जो लेक्चर है वो चल रहा है दोस्तों। और मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ आपके लिए कि दोस्तों कि भाई यहाँ पे ऑल इन वन लाया जाए, यहाँ पे SST लाया जाए। SST में भाई ज्योग्राफी बहुत लोगों को समझ नहीं आती, यहाँ पे हिस्ट्री भी डाउट होता है कि भैया क्या दिक्कत है क्या नहीं है, राजा कौन था, कौन मरा, किसने किसको मार दिया, गांधी का बाल क्यों नहीं था, पता नहीं क्या भाई क्या सवाल चलता रहता है। गांधी का बाल नहीं था वो मुझे क्यों पता। छोड़ो। और पॉलिटिकल साइंस में भी भैया बहुत डिफिकल्ट लगता है कि क्या क्या नहीं है, प्रेसिडेंट है, ये सब वो सब छोड़ो। तो उसका भी मैंने प्रोग्राम सोचा कि मैं SST का भी लेक्चर आपके लिए लाऊं, उसका भी मैं यहाँ पे बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपके लिए लाया हूँ मैथमेटिक्स का यहाँ पे चैप्टर नंबर 1, यहाँ पे रियल नंबर। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसी लेक्चर में हम आपको पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। भाई रियल नंबर क्या है, क्या होता है, रेशनल क्या है, रेशनल क्या, उनमें फ़र्क क्या है, सब बताऊंगा दोस्तों। पूरा देखिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और लाइक कर लीजिएगा क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट लाया, आपको अच्छा जरूर लगेगा, मुझे पता है अच्छा जरूर लगेगा। आप अपनी राय बताइए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आपने हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला लेक्चर नहीं देखा तो भाई साहब मजा आ गया दोस्तों, वो मतलब बहुत मेहनत बनाया दोस्तों। आप प्लीज़ उसको रिस्पॉन्स कीजिए और बहुत मेहनत बना है, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लाइक करोगे आपकी। तो यहाँ पे हम आपके लिए मैथमेटिक्स चैप्टर 1 यहाँ रियल नंबर लाए हैं, उसका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं इस लेक्चर में पूरा कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई वीडियो। तब तक लिए तैयार हो जाइए, नोट्स ले, कॉपी पेन ले लीजिए हाथ में। नोट्स है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों। चैप्टर नंबर 1 भैया यहाँ पे है रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं एक बात बताऊं दोस्तों, जो नंबर है, ये जो नंबर है इसको मैं चाहूँ ना, जो एब्रिविएशन फॉर्म होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है, मैं उसको चाहूँ तो आप एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपको टाइम बचाने के लिए, स्पेस बचाने के लिए आपको वो चीज़ यूज कर सकते हो। इसकी जगह आप नंबर की जगह आप NO लिख देना, NO लिख देना, उसके बाद नीचे ये लिख देना। ठीक है, NO उसके बाद नीचे ये लगा देना, उसका मतलब जो है नंबर होता है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे शुरू करते हैं। लेक्चर है भाई रियल नंबर। रियल नंबर इसके होते हैं दो, मतलब ना ठीक है, दो पार्ट ना ना। एक तो होता है भैया आपका रैशनल नंबर। ठीक है, एक आता भैया आपका इरेशनल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरा बताऊंगा दोस्तों। प्लीज वीडियो पूरा देखिए, लेक्चर पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रियल नंबर है, रैशनल, इरेशनल। अब देखिए बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भैया यहाँ पे रैशनल में इरेशनल फर्क क्या है। भाई फर्क ये है, जो रैशनल होता है, मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ। रैशनल जो होता है, रैशनल नंबर, उसको आप नंबर that can be expressed in P/Q फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो भैया 1/2, 3/4। ठीक है, 8 इसमें जो भी है। रैशनल क्या है? रैशनल भाई जिस भी नंबर को भैया हम अगर 1/2 मतलब P/Q फॉर्म में ला दे, ऐसे डिवाइडेड फॉर्म में ला दे, उसको रैशनल कहेंगे। कहानी खत्म। मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों कि रैशनल क्या है। ठीक है, तो भाई जिस भी नंबर को हम P/Q फॉर्म में ला दे, ऐसे डिवाइडेड फॉर्म में ला दे, P/Q फॉर्म में ला दे, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। वो रैशनल नंबर है हमारा। ठीक है, रैशनल नंबर वही है और कुछ नहीं है। बहुत डाउट रहता है कि रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है। अरे भाई रैशनल नंबर जो भी है, आप रैशनल नंबर में सब कुछ आता है भैया, होल, नेचुरल, इंटीजर, आप किसी को भी कर सकते हो। P/Q कर सकते हो। जैसे 100/, है तो 100/, मैं 200 कर सकता हूँ। मैं -100/, भी 200 कर सकता हूँ। क्या भाई 1/2 कर सकता हूँ, 3/4 कर सकता हूँ, मेरी मर्जी कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे ही भाई रैशनल नंबर है भाई, आप मतलब आपकी मर्जी भाई, जो चाहो कर लो, जो मतलब बस P/Q फॉर्म में आना चाहिए।
और ये इसमें भाई इसमें मतलब जितने भी हमारा होल नंबर है इसके अंदर ये जो होता है इसमें हमारे होल नंबर मतलब ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप। इसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर और जितने भी इंटीजर है भैया, जो भी मतलब नेगेटिव वगैरह सब आते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर जो भी है सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। आप किसी को भी पी वाई क्यू फॉर्म में ला सकते हो, वही है भैया रैशनल नंबर। तो जितनी जल्दी हो सके उसको नोट कर लीजिए और मैं आगे शुरू करूंगा। यहाँ पे आगे बताऊंगा कि इरेशनल नंबर क्या है, उसमें उसका भी डाउट क्लियर कर दूंगा। जल्दी से नोट कर लीजिए भैया क्या है, रियल नंबर है, हाँ रैशनल है, इरेशनल, रैशनल ये है, रैशनल ये है। रैशनल क्या भैया, जो जिसको आप पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, बस पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, वो रैशनल है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा इरेशनल नंबर। रैशनल तो पढ़ लिया भैया, रैशनल क्या पी वाई क्यू फॉर्म में लिखोगे वो रैशनल हो जाएगा। इरेशनल क्या होता है मैं बताता हूँ, देखो इसको मैं डेफिनेशन लिखाता हूँ, साथ में एग्जांपल लिखाऊंगा, देखिएगा आपको। जो हमारा इरेशनल है, ठीक है, वो क्या है, नंबर दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दो √5 √3 जो भी है। देखो अब क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर रहा हूँ, टॉपिक क्या हमारा इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर क्या है भाई, जिस भी नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। देखिए इसका क्या है भाई, यहाँ पे जो है कि जिसको आप √5 में, जिसको मतलब आप ये पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। मैं यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू लिख देता हूँ। पाई की जो वैल्यू होती है वो 20% जो होती है वो 3.1472 ऐसे चलता रहता है दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है देखो, अब ये क्या है, ये चलता जाएगा, तब उसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते भाई, इतना चल जाएगा, वो इन्फिनाइट है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। क्यों खत्म नहीं हो सकता, पता क्यों भाई, ये खत्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर उसको बाय आप 100 200 300 1000 2000 लाख 10 लाख लिखोगे वो कभी खत्म नहीं होगा, तो वो ऐसा मतलब आप लिख नहीं सकते उसको पी वाई क्यू में लिखना, मतलब नहीं लिख सकते, बस लॉजिक है कि आप नहीं लिख सकते, एक है। ठीक है, तो जिसको नहीं लिख सकते भाई पी वाई क्यू में, वो पी वाई क्यू फॉर्म में, वो होता है हमारा यहाँ पे इरेशनल नंबर होता है। जिसको पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होता है हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल आसान टॉपिक था। जिसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, अरे भाई 1/2 1/3 4/5 10/11 कुछ भी वो रैशनल है। जिसको नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते कि भैया इतना चलता जाएगा, आप उसको 100 200 300 करोगे वो होगा ही नहीं, क्योंकि वो उतना ज्यादा है। अब वो इन्फिनाइट है तो आप इन्फिनाइट तो लिखोगे नहीं, इसलिए वो नहीं हो सकता, इसलिए वो इरेशनल कहा जाता है, उसको रैशनल नहीं कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो जल्दी नोट कर लीजिए इसे। और फिर आप इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कंडीशन है दोस्तों यहाँ पे कि आप उसको रैशनल और इरेशनल बता सकते हो। मैं कंडीशन लिख देता हूँ, आपकी कंडीशन तो चलिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पे कि जो भैया जो मतलब किस बेसिस पे हम यहाँ डिसाइड करेंगे कि भैया जो नंबर है वो रैशनल है इरेशनल है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम डिवाइड करते हैं दोस्तों, जैसे आप जानते हो कि भैया डिवाइड करने के बाद 2-3 नंबर आता है, खत्म हो जाता है, और कुछ खत्म नहीं होते। तो मैं बता दूँ, देखिए एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल ले लिया 25/8। ठीक है, अब इसको करेंगे तो कितना आएगा भैया, 25/3 कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, एक गया 2, ये 2 0 2 0 2, फिर 2 0 तो 4, तो यहाँ पे आएगा 4 अगर 5। देखिए ठीक है, यही आएगा ना, यही आएगा 2 8 5 40। ठीक है, तो भैया ये क्या है, ये खत्म हो गया, 3 डिजिट के बाद ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये टर्मिनेट मतलब होता है खत्म हो जाना, ये टर्मिनेट हो गया। ये डेसिमल के बाद यहाँ पे देखिए खत्म हो गया। तो देखिए
अब इसी बेसिस पे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बेसिस पे मैं रेशनल इरेशनल बताऊंगा। देखिए जो खत्म हो जाता है, अब खत्म हो गया, मैं चाहूँ तो इसको ये लिख सकता हूँ ना, मैं चाहूँ तो इसको ये भी लिख सकता हूँ। तो ये एक रैशनल है, ठीक है, ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। मतलब ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, अगर खत्म हो जाता है तो इसको रैशनल कहते हैं, इसको रैशनल बता सकते हैं। अगर यही जैसे यही अगर ये रहता 22/7, अगर यही 22/7 रहता तो 3.1 जो भी इसका वैल्यू 7294 जो आता है वो खत्म नहीं होता, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं होता। ये क्या हो गया, ये भैया खत्म हो गया, ठीक है, ये हो गया खत्म, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग जो भी है नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये खत्म नहीं हुआ। तो ये खत्म नहीं होता, जो खत्म नहीं होता उसको कहते हैं हम ये यहाँ पे उसको हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं। ये हमारा इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। खत्म हो गया तो रेशनल, खत्म हो गया उसके बाद क्या हम ये डाल सकते हैं, तो P/Q फॉर्म में वो आ सकता है। लेकिन ये भैया ये खत्म नहीं हो रहा, ये खत्म होने का नाम ही नहीं रहा। ये तो भैया है थैनोस जैसा, ये तो भैया कि भैया एवेंजर को मार के रहेंगे, यहाँ पे पृथ्वी को तबाह करके रहेंगे, बिना एवेंजर को मार के चैन लेगा नहीं, तो ये खत्म नहीं होगा, तो वही इरेशनल बन जाएगा। इरेशनल मतलब वही थैनोस बन जाएगा। फिर उसे तो भाई एवेंजर रैशनल ही हरा सकता है, ठीक है। ये खत्म नहीं हुआ तो ये हो गया इरेशनल नंबर। चलिए इसको मैं नोट के फॉर्म में लिखाता हूँ, आपको जल्दी समझ आएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको नोट के फॉर्म में लिखाता हूँ कि किस बेसिस पे आप यहाँ मतलब जो टर्मिनेटिंग तो नॉन टर्मिनेटिंग के बेसिस पे आप रेशनल डिसाइड कर सकते हैं। पहले देखते हैं यहाँ पे टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग में, ठीक है, टर्मिनेटिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, आफ्टर डेसिमल, इसको आप यूँ लिख सकते हैं, इन अ कॉमन एक मिनट in a common divide if after decimal places in a common divide if after decimal places numbers are terminating then it is rational, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए अब एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे जो भी एग्जांपल ले सकते हो आप, मर्जी है आपकी, कुछ भी ले सकते हो एग्जांपल। यहाँ पे मैं ले लूँगा यहाँ पे 17/4, ठीक है, जो करेंगे कितना आएगा 4.110, तो आ गया 2 10 2 10 तो 2055, ठीक है, यही है ना 25, हाँ। चलिए तो भैया इन कॉमन डिवाइड, एक कॉमन डिवाइड में आफ्टर डेसिमल प्लेसेस नंबर आर टर्मिनेटिंग कैंडिडेट रैशनल। देखिए नंबर टर्मिनेट हो गए, खत्म हो गए, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ, मतलब कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए भाई। अगले में चलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो जाएगा, if numbers are not terminating, ठीक है, नंबर्स खत्म नहीं हो रहे तो देन ये क्या हो जाएगा भैया, इट इज इरेशनल, ये इरेशनल हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल। इसका एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, जितने भी मतलब 22/7 ले लो भैया, √3 ले लो, √2 ले लो, √5 ले लो, etc जो भी है, ठीक है। इसको करोगे तो कहीं नहीं ये भैया खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होता कभी भी, तो इसको इरेशनल कह सकते हो, ठीक है। इस बेसिस पे भी आप
रेशनल और इरेशनल डिसाइड कर सकते हो। जल्दी से नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो मतलब आप चुटकी में देख कह सकते हो भैया रेशनल इरेशनल रेशनल इरेशनल, चुटकी में देख के कह सकते हो। ठीक है, ठीक है। मैं इसका यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। बहुत लोग कहते हैं ना कि बहुत कम दिया रहता है, वो चीज़ बताऊंगा कि भैया नॉन टर्मिनेटिंग में, तो आप इसे नोट कर लो जल्दी से। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि नॉन टर्मिनेटिंग में अगर रिपीट कर रहा है तो वो रेशनल होता है। ठीक है, एक टर्मिनेटिंग तो रेशनल होता ही है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग का भी दो पार्ट है। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग का भी दो पार्ट है। ठीक है, एक भी है रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब वो रिपीट हो रहा है, वो चीज समझ रहे हो, वो चीज रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है तो वो रेशनल होगा। रिपीट का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 3.14 है, फिर 14 है, फिर 14 है, तो ये आप इसको 3.14 बार, इसे बार कहते हैं। इसको मतलब ये चीज, इसका मतलब होता है ये जिसके ऊपर होता है उसका मतलब है कि वो चीज रिपीट हो रहा है, बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होगा तो ये आप इसे रेशनल कह सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर आ रही है आपको। देखिए, जो मतलब रिपीट होता है नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीट हो रहा है तो रेशनल है। रिपीट हो रहा है, बार लगा रिपीट हो रहा है। नॉन रिपीटिंग में रिपीट ही नहीं हो रहा। यहाँ पर 3.1965 चलता जा रहा है, सोन, तो ये इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे, फिर मैं आगे और भी कंडीशन बताऊंगा। ये तो होगा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बेस्ट है, वो कंडीशन तो मतलब आपके दिमाग में ही आ जाना चाहिए, जैसे बताऊंगा आपको पक्का आ जाएगा वो चीज़। जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं अगला कंडीशन बताऊंगा भैया, बहुत मजा आएगा। अगला कंडीशन दोस्तों यहाँ पे हमारा क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के बीच यहाँ पे है, बेसिस पे है कि भैया क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, उसके बेसिस पे बता सकते हैं कि वो रेशनल है या इरेशनल है। दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये है, ऑन बेसिस ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, पहला यहाँ पे आ गया कि भैया स्क्वायर क्यूब क्यों बताते हैं। अब देखिए क्या होता है, स्क्वायर रूट में इफ भाई कोई नंबर है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल है, नहीं है तो नहीं, बस कहानी खत्म। इफ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, number is perfect square, then it is rational. If not, then it is irrational. ठीक है भैया, कोई भी नंबर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब उसका जब रूट करोगे, अगर वो देखो नंबर में आ रहा है, डेसिमल में नहीं आ रहा, तो वो रेशनल है, नहीं है तो इरेशनल। एग्जाम्पल ले लेता हूँ रूट 25 क्या है, 5 है, तो ये रेशनल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 16 क्या है, 4 है, ये रेशनल है। लेकिन रूट 3 क्या है, ये 1.732 जो भी है, ये क्या है, इरेशनल है। तो ये सब क्या है, ये है परफेक्ट स्क्वायर, ये है परफेक्ट स्क्वायर, ये रेशनल हो गया। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना है, ये भी तो परफेक्ट थोड़ी ना है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना है। यहाँ पे जो भी आता है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये आ जाएगा इरेशनल, ये आ जाएगा इरेशनल। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है भैया, क्लियर आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, अगला है इफ अ नंबर इज परफेक्ट क्यूब देन इट इज रेशनल, इफ नॉट देन इट इज इरेशनल। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, मतलब अगर हल्का भी डाउट है ना, प्लीज कमेंट कीजिए, हल्का भी डाउट हो रहा है इन चीज़ों में, तो मैं आपको जरूर वो डाउट क्लियर कर दूंगा। देखिए, कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है, अगर वो नंबर परफेक्ट क्यूब है तो उसको जब क्यूब रूट करोगे तो भैया वो रेशनल है। परफेक्ट क्यूब अगर हो रहा है, कोई भी नंबर का परफेक्ट क्यूब है, मतलब क्यूब रूट करोगे तो वो अगर उसमें आया है, होल नंबर में आया है तो रेशनल है, नहीं हो रहा तो रेशनल है। एग्जाम्पल रूट 64 होता है 4, ये रेशनल है, ये परफेक्ट क्यूब है।
ये परफेक्ट है, क्यूब क्या यहाँ पे परफेक्ट है, ठीक है। 343 क्या होता है भैया 7, ये भी रैशनल है। बट क्या हो जाएगा भैया, क्या आप ये 90 का कर सकते हो, 90 का ये क्या है, इसका जो भी आएगा भैया क्या आएगा यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग, नहीं 9 नहीं, एक मिनट 10 का है, 9 है यहाँ पे, 2 5 4 का कुछ आएगा, 4 4 4.5 करीब आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन ये चलता रहेगा। जो भी आएगा यहाँ पे आप करिए, जो भी आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका क्यूब रूट करोगे तो भैया ये सब क्या परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब मतलब इसका क्यूब रूट करने पे आपको ये मिल रहा है, ये मटेरियल मिल रहा है जो एक होल नंबर है। बट इसका परफेक्ट क्यूब करने पे क्या आपको ये मिल रहा है नंबर, नहीं, हमें डेसिमल में मिल रहा है, वो भी नॉन टर्मिनेटिव, जो रिपीट नहीं हो रहा और नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है, तो वो इरेशनल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे दोस्तों कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लिया है। अब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा कि जो भैया क्या मतलब क्यों, मतलब किसी चीज़ को प्रूव करना है कि रैशनल है इरेशनल है, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जनरल नोट कर लीजिए, बहुत आसान, मतलब समझ तो आ ही गया होगा। परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर के बेसिस पे आप रैशनल और इरेशनल दो नंबर के बीच में बता सकते हो कि वो रैशनल है या इरेशनल है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल करने से पहले यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक बताऊंगा, जो भाई रियल नंबर में बहुत ही ज़्यादा, मतलब लोग कहते हैं कि भैया बहुत डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप उसको समझ लीजिएगा तो भाई बहुत आसान है, मतलब उतना भी डिफिकल्ट नहीं, बस चीज़ समझने की देरी है। वो जो होता है, ये क्या होता है भाई, ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये बहुत आसान चीज़ है। देखिए इसमें होता क्या है, जो दो नंबर होते हैं, कोई भी दो नंबर, उसका जो प्रोडक्ट होता है, जैसे कोई भी दो नंबर है भैया, लेट नंबर, कोई भी दो नंबर है ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी द नंबर, ठीक है। ए एंड बी मैंने नंबर मान लिया, उसके जो प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट मतलब क्या, उनका जो गुना करके जो रिजल्ट आएगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो प्रोडक्ट होगा उनका गुना कर दिया मैंने, ठीक है, वो क्या होता है, उसका प्रोडक्ट इक्वल होता है भैया इन दोनों के एलसीएम और उनके एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल। देखिए बहुत कंफ्यूजिंग है, देखिए अब इन दोनों का मैं पहले एचसीएफ निकालूंगा, एचसीएफ ऑफ ए बी, ठीक है, जो भी आएगा वो, और एलसीएम ऑफ ए बी, इसका एलसीएम भी इसका एचसीएफ दोनों निकाल दिया, उनको मैं गुना कर दूंगा कि भैया एचसीएफ ए बी और इनटू में एलसीएम ए बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें यही होता है, कुछ नहीं होता, देखिए, ठीक है। एचसीएफ ऑफ ए बी का एचसीएफ इनटू में एलसीएम ऑफ ए बी, दोनों प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो भैया मतलब क्या, देखिए फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक होता क्या है कि दो नंबर है, उसका जो प्रोडक्ट होगा, उसको प्रोडक्ट मतलब क्या, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वल होगा इन दोनों के। मैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ एक न्यूमेरिकल है, जैसे क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 27, एचसीएफ टू नंबर इज 27, एलसीएम एंड एलसीएम इज 162, ठीक है। एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ एलसीएम दे रखा है, इफ वन ऑफ द टू नंबर, one of two number is 54, then find other। देखिए दो नंबर है, ठीक है, दो नंबर है, उस नंबर का जो दोनों नंबर का एचसीएफ हमें 27 दे रखा है, 27, एलसीएम हमें 162 दे रखा है, दो नंबर है, उन दोनों का नंबर का जो एचसीएफ ये है, एलसीएम ये है, एक नंबर ये है, दूसरा क्या है, फाइंड आउट करना। देखिए मैंने क्या बताया भैया, ये क्या होता है, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है और उसके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है।
भैया एक नंबर तो हो गया मिले ये, ठीक है, जो है ये हमारा क्या है 54 है, ठीक है क्लियर। बी हम निकालना है, ठीक है। हमें दोनों नंबर के एचसीएफ दे रखा है भैया, दोनों नंबर का एचसीएफ कितना है, दोनों नंबर का, ये दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो है 27, ठीक है। दोनों नंबर का एलसीएम दे रखा है क्या है, वो है 162, ठीक है। अब हमें नंबर निकाला तो कोई दिक्कत होगा, प्लीज कमेंट में पहले इसको ट्राई कीजिए। मैंने इतना हिंट दे रखा है, आप फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। प्लीज कमेंट में ट्राई कीजिए खुद, और कमेंट में मुझे बताइए कि भाई इसका आंसर क्या है, ठीक है। जल्दी से ट्राई कीजिए, इसका बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एचसीएफ दे रखा है उस नंबर का, दो नंबर का इतना, एलसीएम दे रखा इतना, एक नंबर दे रखा इतना, दूसरा फाइंड कीजिए, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने है, चलिए सॉल्व कर लिया होगा आपने। चलिए इसका क्या होता है, ए बी जो होता है वो इक्वल होता है वह इसका एचसीएफ इंटू में एलसीएम। ए हमारे देखा 54, बी फाइंड आउट करना है, बी एचसीएफ 27 है, 27 है, ये है 162, बी आ गया इंटू 162 है 54, ठीक है। ये 2 जब कट जाएगा 81 इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। 81 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले देखिए कुछ था क्वेश्चन में, देखिए आराम, मतलब बिल्कुल आसान से क्वेश्चन था दोस्तों कि भाई हमें एक नंबर दे दिया है, वो एक नंबर 54 है, ठीक है। दूसरा निकालना है, दोनों नंबर का एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है, दूसरा नंबर निकालो भाई। हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा है तो निकाल दिया हमने। हमारा दूसरा नंबर ये है एचसीएफ, ये दूसरा नंबर 81 है हमारा, जो भी है, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से नोट कीजिए। मैं आगे यहाँ कंटिन्यू करूंगा अगला जो टॉपिक है हमारा, जल्दी से नोट कीजिए इसे। चलिए दोस्तों यहाँ पे अब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे भैया। जो हमारा इरेशनल नंबर का क्वेश्चन आता है कि भैया इरेशनल नंबर को कैसे सॉल्व किया जाए, रेशनल कैसे सॉल्व किया जाए, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत बार मतलब बोर्ड में आता है ये सब क्वेश्चन है, प्रूफ √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। मतलब √3 को इरेशनल प्रूफ करना है। देखिए है तो, लेकिन उसको प्रूफ करना है तो कोई चीज़ को प्रूफ करते हैं तो क्या भले हमने बचपन में भी बहुत सीखा होगा कि हमें सिखाया गया है बचपन में भी कि किसी चीज़ को अगर प्रूफ करना है तो उससे पहले कुछ मानते हैं। जैसे इसे प्रूफ करना तो इसे हमें रैशनल मानना पड़ेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन जो है हमारा, लेट √3 बी रैशनल नंबर, बी द रैशनल नंबर, इसको रैशनल मान लेंगे पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें तो। एंड और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने आपको बता दें भैया कि जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है, a/b फॉर्म। तो इसको मैं रैशनल नंबर मान चुका हूँ मैं इसको, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दूंगा a/b, बी द रैशनल नंबर एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी √3 जो है अब क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा, ठीक है। कि √3 जो है वो a/b हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा 3 = a²/b², तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3b² = a²। अब देखिए मैं इसको ये जो टर्म है मैं इसको चाहूँ तो 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से हो सकता है, ठीक है। ये 3 से डिवाइड हो तो ये भी 3 से डिवाइड हो, इक्वल है उसके। भाई एक चीज़ अगर दो चीज़ इक्वल है, अगर मैं सेम चीज़ को डिवाइड कर रहा हूँ तो दोनों तरफ डिवाइड होगा ना, तो ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। तो इससे क्या मिलता है हमें, पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। कि भाई ये इससे डिवाइड होगा तो ये इससे भी डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3 डिवाइड्स, अब इसको डिवाइड कर रहा है मतलब दिस, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 3 डिवाइड्स a²। क्योंकि
3 डिवाइड बी स्क्वायर, 3b स्क्वायर, ये इसको डिवाइड कर रहा है। क्यों? क्या भैया, अगर ये इसको भी डिवाइड कर रहा है 3, तो इसको भी डिवाइड करेगा, तो इसको डिवाइड करते हुए इसको डिवाइड किया, तो अगर इसको डिवाइड किया तो मतलब ए को भी डिवाइड किया, मतलब 3 डिवाइड ए ऑल्सो, ठीक है। तो ये को डिवाइड किया। अब देखिए अब क्या आता है, इक्वेशन 1 ये है हमारा, ठीक है। अब आता है कि भैया ए की जगह हम 3c लिखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम लेट करेंगे, मानेंगे, कुछ मानेंगे और अलग अलग चीज पुट करेंगे। पुट 3c इक्वल टू ए इन इक्वेशन 1। यहाँ पे हम ए की जगह 3c पुट कर देंगे, ए की जगह 3c पुट कर देंगे, ठीक है, ए की जगह। तो यहाँ पे आ जाएगा भैया 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह हमने क्या पुट किया 3c, ठीक है। ए की जगह पुट किया, ए स्क्वायर की जगह पुट नहीं किया हमने, ए की जगह किया है। अब क्या आ जाएगा ये 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, ठीक है, मिल गया। अब देखिए यहाँ पे है ये इतना हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये आधे ये से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर भैया। आप ये इसको लिखा इतना डिवाइड तो हो जाएगा ना, तो इससे क्या मिल जाएगा हमें b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब देखिए वही चीज आ गई फिर से कि भैया ये जो है ये इसको भी डिवाइड कर रहा है तो इसको भी डिवाइड करेगा, ये इसको भी डिवाइड करे तो इसको डिवाइड करेगा ना। 3 अगर 3c इसको डिवाइड करेगा इसको डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या है 3 ने डिवाइड किया b स्क्वायर को, मतलब 3 ने डिवाइड किया b को, ठीक है। इसने इसको डिवाइड किया, इसने इसको डिवाइड किया, भैया इसको भी डिवाइड करेगा तो वही चीज इसको भी डिवाइड करेगा ना। तो इसने इसको डिवाइड किया, मतलब इसने b स्क्वायर भी डिवाइड किया, मतलब इसने b को भी डिवाइड किया। कोई डाउट नहीं है, डाउट है तो कमेंट करो, ठीक है, डाउट है तो कमेंट करो, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास देखिए पहले इतना नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए कि भैया आप प्रूव करना है तो इसको पहले मान लिया हमने, उसके बाद हमने स्क्वायरिंग कर लिया दोनों साइड, तो हमें ये मिल गया। तो अब ये चीज इसको भी डिवाइड कर रहा है, 3 को ये भी डिवाइड कर रहा है, 3 को ये भी डिवाइड करेगा, ये 3 को डिवाइड कर रहा है, ये 3 को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे लिख दिया, इसको इक्वेशन मान लिया। फिर हमें बी में भी वही चीज पुट करना है, तो बी को वो लिख दिया, ठीक है। अब एक कॉन्ट्रडिक्शन, एक विवादित है, एक मतलब एक झगड़ा टाइप का है, एक मतलब एक मुद्दा है कि ए और बी का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले इसको जल्दी नोट कर लो, मैं आगे कराऊंगा, अब स्पेस नहीं इसलिए नोट तो आपने कर लिया होगा। अब देखिए एक विवाद है तो ये ए और बी का। अब देखिए हमें क्या मिला था वहां पे जो मिला था भैया, हमने 3 को b से भी डिवाइड किया, 3 को हम a से डिवाइड किया। इसका मतलब क्या है 3 a से भी डिवाइड हो रहा है, 3 b से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब दोनों तरफ कॉमन, दोनों तरफ उसके फैक्टर ना। तो इसका मतलब क्या है देखिए 3 a से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब a/3 भी है। दिस मीन्स यहाँ मैं लिख दूंगा, दिस मीन्स इसका मतलब क्या है a/3 भी है और b/3 भी है, ठीक है। अब ये डिवाइड हो रहा है तो इसका कोई फैक्टर ही होगा ना। अगर होल नंबर चाहिए तो भैया उसका फैक्टर डिवाइड करेगा उसको। अब जैसे 24 है तो 24/3 मान लीजिए 80 होगा ना, ऐसा थोड़ी कि 24/7 कर देते हम, ये इसका फैक्टर हो गया ना। 3 यहाँ पे 4 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये डिवाइड नहीं होगी, ये डेसिमल आएगा, वो नहीं चाहिए हमें। ये मतलब इसको भी डिवाइड कर, इसको डिवाइड करा, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है, एक विवाद है। विवाद में क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन occur that एक विवादित है, क्या विवाद है क्या कि ए और बी के 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रडिक्शन में एक विवादित है कि ए एंड बी का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। कॉन्ट्रडिक्शन occur that ए एंड बी should not have factor that common
अदर देन 1। देखिए एक मिनट भाई, सॉरी ठीक है। एक विवाद है कि ए और बी का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ पर तो भाई 3 है, 3 ए से भी डिवाइड कर रहा है, 3 बी से भी डिवाइड कर रहा है, कॉमन फैक्टर दोनों में है 3। लेकिन एक तो विवाद है तो उसका नहीं होना चाहिए। विवाद कब शुरू हुआ कि हमने जब √3 को रैशनल मान लिया, ठीक है, यही है, कुछ नहीं होती। दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये कॉन्ट्रडिक्शन कब शुरू हुआ? अराइज बाय assuming √3 as rational। ठीक है, ये विवाद कब शुरू हुआ? जब हमने √3 को रैशनल माना। ये तो विवाद हो गया ना भाई। ये होता है कि भाई एक वो होता है जब एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि भैया ए और बी का एक के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे तो हमने प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ तो हमने गलत कर दिया ना। मतलब ये विवाद हो गया तो ये चीज़ गलत होगी, ये चीज़ तो गलत होगी ना। विवाद है तो ये चीज़ गलत होगी। तो ये गलत कब हुई? जब हमने इसको रैशनल माना। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 क्या है? इरेशनल नंबर है, बात खत्म, प्रूफ हो गया, पॉइंट। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से दोस्तों। बहुत ही मतलब थोड़ा दिमाग लगाना होता है दोस्तों। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको जरूर मिल जाएगा ये क्वेश्चन। √3 को प्रूफ करो, √5 को प्रूफ करो, तो इसी तरह प्रूफ करोगे। इसके अलावा मैं आपको एक और न्यूमेरिकल करवाऊंगा, जल्दी से नोट कर लीजिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब आना ही आना, बोर्ड में जरूर आएगा। मैं कहता हूँ बोर्ड में किसी फॉर्म में MCQ में या फिर MCQ में आ सकता है, नहीं आ सकता है कि √3 है या नहीं। MCQ में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे आपको 5 मार्क्स से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में प्रूव करने के लिए मिल सकता है। जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा है ट्रिकी टाइप का, लेकिन उसको आसान बनाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रूफ दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको हमें √2 + √3 को हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। देखिए वही चीज, लॉजिक वही है। मैं फिर से बताता हूँ, लॉजिक वही है, बस सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे भी शुरू होगा, लेकिन हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए आज को इसको फिर से भैया हम लेट इसको हम रैशनल मान लेते हैं। 2 + √3 क्या हो जाएगा? बी रैशनल। ठीक है, रैशनल नंबर, इसको रैशनल मान लेते हैं। अब क्या है देखिए, 2 + 3 को रैशनल मान लिया। अब देखिए मैं क्या करूँगा, अब हमारे पास से हमें सिखाया गया है कि भैया रैशनल में से रैशनल माइनस करोगे तो रैशनल मिलेगा। अब देखिए एग्जाम्पल है, देखिए भैया 2 में से 4 में से 2 घटाओगे, माइनस करोगे, 2 ही मिलेगा ना। 4 में से 2 घटाओगे 2 ही मिलेगा ना। तो ये रैशनल, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। रैशनल में से रैशनल गया तो रैशनल बच गया। 10 में से 6 गया तो क्या? 4 बच गया। ठीक है, रैशनल में से रैशनल गया तो रैशनल होगा, ये रैशनल है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे 2 + √3 में से अगर मैंने 2 घटा दिया, बाय द वे मैंने 2 घटा दिया, कि मुझे ये सॉल्व करने का यही तरीका है, यहाँ पे बेस्ट तरीका है। लेकिन ये और भी तरीके हैं, लेकिन आप उसकी तरफ करोगे आपको थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। लेकिन ये बढ़िया तरीका है टाइम आप कंज्यूम करने के लिए। भाई ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है। देखा आपने पिछला जो क्वेश्चन था, कितना टाइम ले लिया, उतना बोर्ड में टाइम थोड़ा मिलेगा भाई। अब टाइम कंज्यूम करके भाई क्वेश्चन लिखना होता है। ये भी टाइम कंज्यूम करके आप लिख सकते हो उससे, मतलब बहुत इजी तरीके से। और टीचर आपको पूरा फुल नंबर देगा, मैं गारंटी लेता हूँ। जब मैं बता रहा हूँ जो आपने लिखा है यहाँ पे, जैसे मतलब मैं करवा रहा हूँ, अगर वैसे आपने लिखा तो पक्का स्टेप बाय स्टेप लेकिन जरूर लिखना है। और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में लिखना है, रीजन बताना है कि हमने ऐसा क्यों किया। भाई हमने रैशनल माना तभी तो मैं लिखा रहा हूँ। देखिए अब इसको मैं माइनस करूँगा तो क्या ये √3 आएगा। मैंने इसको रैशनल अज्यूम किया, मैंने इसको रैशनल क्या किया? अज्यूम किया, अज्यूमिंग हो गई ये रैशनल नंबर तो भाई है ही ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए मैंने ये रैशनल था, मैंने अज्यूम किया, पर ये रैशनल मैंने ये था ही, तो रैशनल में से रैशनल गया तो ये भी रैशनल होना चाहिए। √3 तो रैशनल नहीं होना चाहिए ना, लेकिन फिर वही आ गया। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, एक विवाद है। √3 तो वही इरेशनल नंबर है, ये वही आ गया। वही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन जो मैंने तरीका कराया है, अगर आप स्टेटमेंट वाइज लिखोगे कि भैया हमने इसको जूम किया,
और ये रैशनल है, रैशनल में से रैशनल का जो रैशनल बचेगा उस तरीके से लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको बोर्ड में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, देखिए अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है, √3 इज अ रैशनल नंबर, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, ये एक विवाद है, रैशनल नंबर इट इज कॉन्ट्रडिक्शन, ये एक विवाद है, ठीक है। √3 रैशनल नंबर है, ये तो विवाद है। विवाद कब शुरू हुआ, जब मैंने भैया इसको क्या किया, रैशनल माना, तब शुरू हुआ। ये कॉन्ट्रडिक्शन कब शुरू हुआ, बाय √3 इज रैशनल नंबर, इट इज कॉन्ट्रडिक्शन, दिस अराइजेस, ये कब शुरू हुआ, अराइज मतलब शुरू हुआ, दिस अराइजेस बाय अज्यूमिंग तो चलिए यहाँ पे √3 एक रैशनल नंबर है, √3 एक रैशनल नंबर है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विवाद है, ठीक है, विवाद। तो ये कब शुरू हुआ, जब हमने इसको 2 + √3 को यहाँ पे रैशनल नंबर माना। ये √3 एक रैशनल नंबर, क्योंकि भैया देखिए हमें पता है कि रैशनल में से रैशनल जाता है तो हमेशा रैशनल बचता है, 10 में 6 गया तो 4, 4 में से 2 के तो 2, तो रैशनल में से रैशनल जाएगा तो रैशनल मिलेगा, तो हमने इसको रैशनल माना था। एक रैशनल हमारा ये है ही ऑलरेडी, रैशनल में से रैशनल गया तो √3 हमारा रैशनल हो गया, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। ये कॉन्ट्रडिक्शन जब शुरू हुआ, जब हमने इसको रैशनल माना, इसका मतलब ये क्या है कि रैशनल नंबर है। 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये मतलब प्रूफ हो गया यहाँ पे, मतलब आपको ये मतलब बताना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, पहले रैशनल मानो, उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करके फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रडिक्शन लगाएगा तो उसको आप इरेशनल प्रूफ कर सकते हो, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो ये मतलब बहुत आसान तरीका है यहाँ पे इसको इरेशनल प्रूफ करने का, जल्दी से नोट करो। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों अगला टॉपिक जो है हमारा वो है लीमा और एल्गोरिदम। जो लीमा और एल्गोरिदम में फर्क होता है दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि सेम है, ऐसे नहीं है, दोनों अलग है, ठीक है। एल्गोरिदम अलग है, लीमा अलग है, दोनों का अलग अलग स्टेटमेंट है, अलग अलग यहाँ पे सेंटेंस है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम ये क्या है, इट इज अ प्रोसीजर, इट इज अ प्रोसीजर, ये प्रोसीजर है, ठीक है। एक प्रोसीजर है जो मतलब तरीका है करने का, मैथ में वगैरह वगैरह में जो सॉल्व करते हैं तरीका है, उसे एल्गोरिदम कहते हैं। लीमा क्या होता है, लीमा क्या होता है, इट इज अ प्रूफ स्टेटमेंट used for proving another statement, ठीक है। एल्गोरिथम और लीमा में फर्क समझा कि ये एक प्रोसीजर, एक तरीका है करने को भी चीज सॉल्व करने का, और ये एक प्रूफ स्टेटमेंट है जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज होता है, लीमा और एल्गोरिथम। इसी के ऊपर जो हमारा एक टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है वो क्या होता है, देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो, जैसे मैंने ए बी नंबर को जैसे डिवाइड किया, A/B कर दिया, तो अब उसमें क्या रिमाइंडर भी होगा, उसका क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। जैसे तो निकलता है डिवाइड करना। जैसे एग्जांपल में भैया अगर हम 27 को 8 से करेंगे डिवाइड, तो 27 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 24 3, ठीक है। तो भैया 3 हो गया, तो इसको चाहो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें भैया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब 27 को मैं 8 × 3 + 3 लिख सकता हूँ। तो यही है हमारा जो होता है, ये यूक्लिड डिवीजन लीमा होता है कि किसी भी दो नंबर का डिवाइड करते हो तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि क्वोशिएंट भी मल्टीप्लाई हो जाए और रिमाइंडर भी ऐड हो जाए, उस तरीके को ये यूक्लिड डिवीजन लीमा कहते हैं। जैसे
ए अपन बी में डिवाइड करूंगा, ए अपन बी, देन द फॉर्म होगा कि भैया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो होता है, ठीक है। बी हमारा डिविजन था, ए हमारा डिवाइडेड था जिसको हमने डिवाइड किया, बी क्यू प्लस आर, क्यू रिमाइंडर है, क्यू क्वेश्चन है, आर रिमाइंडर है। इस फॉर्म को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। इसी फॉर्म को, ये जो फॉर्म होता है इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। अब इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि भैया जैसे अब किसी नंबर को डिवाइड किया तो उसमें बताओ रिमाइंडर क्या है, उसको इस फॉर्म में लिखो और प्रूफ करो। जैसे कोई भी क्वेश्चन मिल गया, जैसे चलिए इसको हटाओ, मैं जैसे अब एक क्वेश्चन है, जैसे अब मान लीजिए हाँ 53 ले लीजिए, 53/4 लेता हूँ, इसको करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे, इसको करूँगा तो मुझे मिलेगा 13 यही मिलेगा कि भैया इसको गुना कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे और ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको चाहो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 53 = 13 × 4 + 1, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ ना, ठीक है। ये मतलब यही होता है हमारा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, इसी को कहते हैं। 1 मिनट में एक आखिरी चीज यहाँ बता दूंगा दोस्तों, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर वगैरह दिया होगा और आपको कहा जाएगा कि ये मतलब प्रूफ करो, तो से आपको इक्वल प्रूफ करना होगा। देखिए क्या होता है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया होगा कि भैया जो क्वेश्चन जैसे दिया होगा कि रिमाइंडर 2 है, डिविजन 3 है, क्वेश्चन यहाँ पे 4 है, क्वेश्चन 4 है, डिवाइडेंड जो है 14 है, तो प्रूफ करो दोनों बराबर है। मैं लगा दूंगा तरीका कि भाई ये बी क्यू प्लस आर होता है, और मुझे ये डिवाइडेंड दे रखा है, तो 14 = बी कितना है, बी मेरा है तो डिवाइडेंड है वो 3, क्वेश्चन कितना 4, 2, 3 × 12, 12 + 2 14, ये 14 प्रूफ हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यही है इसमें, और कुछ नहीं है कि आपको ये सब दिया जा सकता है और ऐसा आपको प्रूफ करने के लिए मिल सकता है, और या फिर आपको ऐसा नॉर्मल दिया रहेगा, आपको इस फॉर्म में भी लिखने के लिए कह सकता है, क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है। तो यही यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं यहाँ पे अगले वीडियो में। दोस्तों अगले वीडियो में यहाँ पे फिर मैं मैथ का एक और नया चैप्टर लाऊंगा। यहाँ पे इस चैप्टर में बस इतना ही। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे रेशनिंग डिस्कस कर लिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डिस्कस कर लिया, हमें मतलब रूट जो नंबर है उसको कैसे प्रूफ करना है रेशनिंग वो भी डिस्कस कर लिया। यहाँ तक कि हमने यहाँ पे लीमा एल्गोरिदम है, यूक्लिड डिवीजन लीमा है, उससे भी हमने प्रूफ कर लिया, उससे भी कर लिया हमने, मतलब ऑलरेडी हमने सब कुछ कर लिया भैया। रेशनल हमने किस किस कंडीशन पे होता है, क्यूबिक कंडीशन पे, स्क्वायर कंडीशन पे, उसमें भी हो गया, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वो भी हो चुका है हमारा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। या मैंने न्यूमेरिकल भी करवाया, जैसे मैंने कहा था, मजा आने वाला है। वैसे जैसे मैंने कराया है वैसे ही आपको लिखना है, स्टेटमेंट वाइज लिखना है। उसको प्रूफ करने के लिए आपको लेट मतलब मानना पड़ेगा, तभी जाकर उसको प्रूफ कर पाओगे, टीचर पूरे नंबर देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, और अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर के साथ यहाँ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जहाँ से शेयर कीजिए भाई इतना अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ आपके लिए। और मैं आपके लिए SST और इंग्लिश का भी यहाँ पे मैं कंटेंट लाने की सोच रहा हूँ, लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। आपने नोट्स बना ही लिया होगा दोस्तों, इतना अच्छा मतलब है। और जब उसको रिवाइज करोगे, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी इजीली सॉल्व हो जाएगा। और डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं खड़ा हूँ आपके लिए यहाँ पे डाउट सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।